बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एनएस लुकअप की 2 वीडियो जाके पढ़ी थी। चेक कर लेते हैं भाईजान, थोड़ा स्पिनच पर रवान। तो आज हम जाके कुछ प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास एनएस लुकअप इज़ अ वेरी हेल्पफुल एंड टूल फॉर ट्रबल शूटिंग डीएनएस रिलेटेड नेटवर्क प्रॉब्लम। फिर भी मैंने बात की, देखिए हैकर्स लोग ज़्यादातर एनएस लुकअप को जाके यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के वहाँ पे गेदरिंग कर रहे हैं लोग, डोमेन के ज़रिए से उसकी जाके आईपी, उसके होस्ट के ज़रिए उसकी आईपी जाके आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, नेम सर्वर एंड मेल एक्सचेंज, वहाँ पे एक्सचेंजर जाके इन्फॉर्मेशन इसके ले लेते हैं मेल सर्वर तक। तो आप चेक करते हैं वन बाय वन, कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के देखते हैं। आते हैं, हम CMD ओपन कर लेते हैं। CMD कोशिश करें ना राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लें। अच्छा, बहुत से हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर हैं, आप इन्हें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर सकते हो। डॉस के ऊपर भी ट्राई कर लेते हैं। मैं जीएनएस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्या, कंपेटिबिलिटी, और इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या, रन दिस प्रोग्राम एज एन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या डॉस भी हो सकता है या नहीं, होना तो चाहिए, मुश्किल। चलो देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं, मे भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज आ ही नहीं रहे तो करते क्या है, कहाँ पे इसको सेट करके, बाय डिफ़ॉल्ट सेट है हमारे पास। हम लोग यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, इन्हें यस कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे हम लोग, हमारे पास एनएस लुकअप की 2 मोड हम लोगों ने वहाँ शुरू की थी, डिफाइन की थी। एक कौन सी, इंटरेक्टिव मोड एंड नॉन इंटरेक्टिव मोड। नॉन इंटरेक्टिव मोड से हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनएस लुकअप लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई क्यूरी टाइप करना हो, कोई यहाँ पे वहाँ पे सेट करना हो टाइप वगैरह, एनएस वहाँ पे नेम सर्वर की, ठीक है, मेल एक्सचेंजर की, तो यहाँ पे मैं सेट नहीं करता। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी डोमेन लिख लेता हूँ, किसी डोमेन एड्रेस लिख लेता हूँ वेबसाइट की, facebook.com, ठीक है। नॉन इंटरेक्टिव मोड से ये मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आप जिस डिवाइस से कनेक्ट हो के बाद 10 होम की डिवाइस है, उसकी एड्रेस है 192.168.10.1 है। यहाँ में मेरे पास नॉन क्या है, अथॉरिटेटिव आंसर आ रहा है, मतलब ये एड्रेस जो मेरे पास आ रही है, आपके पास फेसबुक की एड्रेस ये है, और ये इसकी आपके पास कौन सी एड्रेस है, IPv6 है, ठीक है। और ये यहाँ पे IP वर्जन 4 आ रही है। और ये यहाँ पे क्या लिया गया, एलियासिस मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म में ये नज़र आ रही है, वैसे इसकी एड्रेस ये वाली एड्रेस है। इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ये एड्रेस काम कर भी रहा है या नहीं। एड्रेस से हम ट्राई कर लेते हैं, ये एड्रेस यहाँ पर नहीं कर, क्योंकि उन्होंने एलियासिस भी ये एड्रेस जाके आसान किया। हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब आते हम लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में करते कि यहाँ पे एनएस लुकअप टाइप कर लेते हैं, ठीक है। हमें कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए सिस्टम के बारे में, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कुछ यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट टाइप इज इक्वल टू, मुझे नेम सर्वर चाहिए। क्या चाहिए, नेम सर्वर। किन वेबसाइट की चाहिए, उन वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर काम कर लें। मैं यहाँ पे से करता हूँ एनएस लुकअप, ठीक है, और यहाँ पे चेक करता हूँ www.facebook.com। ये मुझे फेसबुक की जाके क्या दें, यहाँ पे नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं नॉर्मल जाके CMD ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे एनएस लुकअप, और यहाँ से सेट टाइप इज इक्वल टू एनएस facebook.com। मुझे ये यहाँ पे क्लोज कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मुझे क्या दे, यहाँ पे उसमें भी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम सीधे से क्लियर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ इसको, यहाँ पे ये खुद जाके वहाँ पे एन टूल है हमारे पास, पावरफुल जाके एक टूल है हमारे पास। और अब जाके हमें गूगल की चेक कर ले, गूगल एनएस नेम सर्वर चेक कर लिया के बाद गूगल की नेम सर्वर के पास आ रहे हैं। नेम सर्वर बोले तो कि DNS सर्वर है। कितने DNS सर्वर्स के पास पड़े हैं, DNS 1, DNS 2, 3, 4 जाके सर्विस के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं सेट करना चाहता हूँ कुछ और, यहाँ पे टाइप मेरे इसके क्या मेल एक्सचेंजर चेक करना चाहता हूँ, किसकी,
जो भी वेबसाइट टाइप करोगे यहाँ पे लिख ले microsoft.com। माइक्रोसॉफ्ट की जाके मुझे मेल एक्सचेंजर चाहिए, उसी की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ के पास क्या है microsoft-com.mail.protection डॉट। अच्छा ये जो डॉट आ रहे हैं, डॉट मीन्स आपके DNS के लिए। किसके लिए? DNS कि किस सर्वर से कनेक्ट है, वो जगह किस सर्वर से कनेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट DNS में कितने रूट्स होते हैं, कितने वहाँ पे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? DNS के रूट्स कितने होते हैं, कितने DNS डॉट्स होते हैं? ये तो पढ़ी होगी MCC में, नहीं मैं जानता 13। खैर हम लोग MCC नहीं पढ़ रहे, हम लोग MCC की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गूगल की चेक कर लिया हमें मेल एक्सचेंजर। आप गूगल की हम चेक एक्सचेंजर यहाँ पे आ रहे हैं के पास MS 50 20 30 40 50। और ये मैंने किसकी चेक की थी यहाँ पे? अच्छा ये नॉन अथॉरिटेटिव आंसर जो आ रहे हैं, इसकी मैंने पहले भी बात की थी। जो वेबसाइट आपने पहले एक्सेस की हो, ये जाके केस से इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देता है। किसी ऐसे केस मेमोरी से जाके आपके पास इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। अगर ये आपके पास अथॉरिटेटिव आंसर है, इट मीन्स उसने डायरेक्ट जाके उसी वेबसाइट को एक्सेस किए, उसने डायरेक्ट जाके उसी वेबसाइट को एक्सेस किए। अब वापस मैं आता हूँ, यहाँ पे इसको मैं सेट टाइप इज इक्वल टू, बल्कि इसमें क्लियर ठीक टाइप इज इक्वल टू आल कर लें। आल करोगे अभी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं किसी भी डोमेन की, किसी भी वेबसाइट की, किसी भी होस्ट की, मुझे उसके IP वर्जन 4 भी चाहिए, IP वर्जन 6 भी चाहिए। ठीक है, मुझे वहाँ पे मेल एक्सचेंजर भी चाहिए और मुझे वहाँ पे नेम सर्वर भी चाहिए। तो इन सब को चेक करने के लिए मैं आपके www.google.com, तो वो आपको यहाँ पे किस रास्ते से जा रहे हैं, इस गेटवे से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे मुझे मेल एक्सचेंजर दीजिए और यहाँ पे कहाँ हुए एक इन्हें मैं यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। NS लुकअप कर ले, NS लुकअप करके यहाँ पे सेट टाइप इज इक्वल टू आल। ठीक, यहाँ पे करता हूँ google.com। हाँ ठीक, इससे मुझे भी यहाँ पे यहाँ पे क्या दी, मेल एक्सचेंजर दे दी, IP वर्जन 6 दे दी, IP वर्जन 4 दे दी, देन गूगल नेम सर्वर जाके प्रोवाइड कर ली। यहाँ पे कर ले facebook.com, तो फेसबुक किसने आपको यहाँ पे IP वर्जन 4 दी, IP वर्जन 6 नेम सर्वर। ठीक है, और क्या नहीं है इसमें आ रहा, मेल एक्सचेंजर इसमें नहीं आ रहा। और इसके साथ अभी हम लोग करते क्या, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टाइप के साथ ही जाके कमांड साइड लगा दी। अगर मैं यहाँ पे सेट यहाँ पे क्यूरी कर लूँ, ठीक है, क्यूरी कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे NS चाहिए, सिर्फ नेम सर्वर चाहिए, किसकी? google.com की, किसकी? facebook.com की। ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते। मैं अगर सेट कर लूँ क्यूरी यहाँ पे किस चीज़ की, मेल एक्सचेंजर चाहिए मुझे, यहाँ पे चेक कर लें microsoft.com, सही, यहाँ पे google.com, तो ये आपकी मेल एक्सचेंजर यहाँ पे शो करके बता रहे हैं। तीसरा चेक मैं लगाता हूँ सेट, और क्यूरी की वजह से क्यू टाइप कर लें। ठीक है, यहाँ पे आल कर लें, क्या करें, आल कर लें। यहाँ पे चेक कर लें google.com जी, यूट्यूब चेक कर लें वहाँ पे। ठीक है भाई, अच्छा अब यहाँ पे इसी तरह से मैंने क्या वहाँ पे लगा क्यू की, वहाँ पे वो वहाँ से लगा। ठीक है, क्यू की कोई भी वेबसाइट अभी उपयोग करना चाहते हैं, यहाँ पे आल की आपको शो करके नज़र आएगी आपके पास। एक मैंने सेट टाइप कर ली थी, एक सेट क्यू लगा ली थी, एक सेट मैंने क्यूरी लगा ली थी। वहाँ पे सेट क्यू से मैंने यहाँ पे, अब पहले मैंने क्या मालूम किया था, NS1 से होता। ठीक है, मैंने एक्सचेंजर कर ले, इसे भी जाके मालूम कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक समझ आई। ये हमारे पास NS लुकअप की कमांड होगी। अब ये नहीं है कि NS लुकअप है तो बड़ा ख़तरनाक टूल है,
खतरनाक टूल है या नहीं ये? फिलहाल तो कुछ नहीं किया, क्या क्यों क्यों खतरनाक टूल? हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ करने का इरादा है। सही, कुछ अगर हम लोगों ने सीखना भी हो, अगर मैं भी हो सकता है आगे जाके कुछ पढ़ भी ले, तो हम लोगों को वाइट हेट हैकर बनना है, ब्लैक हेट नहीं बनना है। तोड़ फोड़ वाले हम लोगों में से नहीं है ना हम लोगों ने बनना है। ठीक है भाई, तो कोशिश करते हैं इन्हें जाके पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन IP Zone 4 IP Zone 6 नेम सर्वर, ठीक है, और मेरे एक्सचेंजर की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप NS लुकअप से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।